हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे क्लास। दिस इज़ कमल आरसी फ्रॉम टुडे क्लास। आज हम बात करेंगे पावलोव का सिद्धांत और इस टॉपिक से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने टुडे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। क्लासिकल अनुबंधन क्यों कहेंगे? क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने क्लासिकल अनुबंधन को दो भागों में बांटा है। पहला है क्लासिकल और दूसरा साधनात्मक। क्लासिकल को परंपरागत और साधनात्मक के इंस्ट्रूमेंटल भी कहते हैं। इसका पूरा नाम इवान पी पावलोव है, कहीं कहीं पावलोव भी लिखा रहता है। यह एक रूसी मनोवैज्ञानिक है, यानी कि रूस के हैं, और वास्तव में यह शरीर वैज्ञानिक था, यानी कि बॉडी की फिजियोलॉजी पे अध्ययन करता था और इसने कुत्ते की पाचन क्रिया पे संयोगवश अध्ययन किया। इसके सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, यस टाइप अधिगम या यस टाइप थियरी भी कहा जाता है। अनुकूलित अनुक्रिया और अनुबंधित अनुक्रिया एक ही है, जिसका अध्ययन हम लोग आगे बहुत अच्छे से करेंगे। क्लासिकल अनुबंधन क्या है? क्लासिकल को ही परंपरागत या शास्त्रीय कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि क्लासिकल म्यूजिक या क्लासिकल डांस, यानी कि परंपरागत म्यूजिक और परंपरागत डांस। क्लासिकल का हिंदी रूपांतरण परंपरागत है और शास्त्रीय है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इतने सारे नाम हैं, क्लासिकल, परंपरागत, शास्त्रीय। और इसे यस टाइप अधिगम यानी कि स्टिमुलस टाइप अधिगम कहा जाता है। इसे यस टाइप थियरी क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इसमें स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक की प्रधानता होती है। पावलोव कहता है उद्दीपक नहीं तो अनुक्रिया नहीं, इसलिए इसके सिद्धांत को यस टाइप थियरी भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में यस आर थियरी का जिक्र किया है। वहाँ पे प्राणी पहले अनुक्रिया करता था, तब उसे उद्दीपक दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे पहले उद्दीपक यानी कि घंटी बजाई जाती है, तब उसे भोजन दिया जाता है, यानी कि तब वह अनुक्रिया करता है। जब घंटी बजाते हैं तब उसके अंदर लार आता है, उसके पहले घंटी बजाने से पहले यानी उद्दीपक देने से पहले उसके अंदर लार नहीं आता है। तो इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। बुक देख लेते हैं। बुक है कंडीशन रिफ्लेक्सेस। इन्होंने दो पुस्तक लिखी है। पहला है कंडीशन रिफ्लेक्सेस, दूसरा है लेक्चर ऑफ कंडीशन। यानी कि जहाँ पे कंडीशन लिखा रहेगा वहाँ आप समझ लेंगे कि यह बुक पावलोव की है। प्रयोग देख लेते हैं। कुत्ते की पाचन क्रिया का अध्ययन किया था। तो इसका स्टेटमेंट समझने से पहले कहानी सुनते हैं। कहानी यह है कि इसका सेटअप भी देख लेते हैं। कहानी यह है कि एक पावलोव ने कुत्ता पाला था। जब उसका नौकर उसको भोजन देने जाता तो वह उसके पैरों की आवाज़ सुन के उसके मुंह में लार आने लगता। तो पावलोव ने यह कई बार देखा कि जैसे ही नौकर पहुंचता है उसके मुंह में यानी कुत्ते के मुंह में लार आना प्रारंभ हो जाता है। तो उसने सोचा कि क्यों नहीं इसका जो है प्रयोग किया जाए। तो उसने एक सेटअप बैठाया और इसमें एक घंटी बांध दी, और जैसे ही घंटी बजाता उसके तुरंत बाद भोजन दे देता। ऐसे करते करते कई दिनों बाद वह केवल घंटी बजाता तो कुत्ते के मुंह में लार आना प्रारंभ हो गया। इसे ही पावलोव का सिद्धांत कहा जाने लगा। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या है। कुत्ते की पाचन क्रिया पर अध्ययन किया। जब किसी अन्य स्वाभाविक उद्दीपक को किसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत किया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी का स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि भोजन की स्वाभाविक अनुक्रिया यानी कि लार आना के साथ संबंध जुड़ जाता है, तथा बाद में केवल अस्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत करने पर व्यक्ति या जीव स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। इस प्रकार की क्रिया अनुबंधित अनुक्रिया या अनुकूलित अनुक्रिया कहलाती है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इसको आराम से 2-3 लाइनों में समझेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। पहले देख लेते हैं स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है। स्वाभाविक उद्दीपक भोजन है। भोजन क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है। इसे इननेचुरल स्टिमुलस कहेंगे या अनकंडीशनल स्टिमुलस, जिसे कि UCS कहेंगे। और स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है? भोजन देने पर स्वाभाविक अनुक्रिया
यानी कि नेचुरल रिस्पॉन्स क्या है, लार आना है। इसे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहेंगे, इसे ही यूसीआर कहा जाता है। और अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है, घंटी बजाना, इसे अननेचुरल स्टिमुलस कहा जाएगा। और इसे कंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि जब घंटी बजाएंगे तभी लार आएगा, तो इसे कंडीशनल स्टिमुलस कहा जाता है, क्योंकि यह अप्राकृतिक है। वैसे भी भोजन प्रकृति द्वारा मिलता है, तो इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो प्रकृति द्वारा मिलता है उसे स्वाभाविक उद्दीपक कहेंगे, और जो प्रकृति द्वारा अनुक्रिया होती है यानी कि लार आना प्राकृतिक है, तो ये स्वाभाविक अनुक्रिया के अंतर्गत आ जाएगी। और अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कि घंटी की आवाज़ क्या है, अप्राकृतिक है, इसे मनुष्य बनाता है, तो इसे अननेचुरल स्टिमुलस कहेंगे। और इसे ही कंडीशनल स्टिमुलस कहेंगे, यानी कि कंडीशन है कि घंटी बजाएंगे तभी आवाज़ आएगी। तो इसे किस तरीके से समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छा मैंने एक्सप्लेन किया है। भोजन, पहले कुत्ते को भोजन दिया तो लार आया, और फिर क्या हुआ, घंटी की आवाज़ प्लस भोजन दिया, घंटी की आवाज़ प्लस भोजन दिया, फिर लार आया। और ऐसा कई दिनों करने के बाद में केवल घंटी की आवाज़ देने से ही लार आया। तो यही क्या है, यही घंटी की आवाज़ से लार आया, यही क्या है, अनुकूलित है अनुक्रिया है, या कंडीशनल या अनुबंधित अनुक्रिया है। अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया को कंडीशनल कहेंगे, कंडीशनल अनुक्रिया कहेंगे। तो इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। और एक सिंपल सा उदाहरण और देता हूँ, जैसे कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो मेरे घर की घंटी बजती है और दूध वाला आता है, दूध देता है। तो मैं यह समझ जाता हूँ कि दूध लेने के लिए मुझे पहले बर्तन लेने के लिए बर्तन लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि घंटी बजी, मैं बर्तन लेके पहुंचा, लेकिन वहाँ पे दूध वाला नहीं था। तो ये क्या हो गई, यानी कि घंटी की आवाज़ से मुझे यह ज्ञात हो जाता था कि दूध वाला आया है। तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अब CS ये क्या है, मैंने कहा था कंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि घंटी की आवाज़ कोई प्रतिक्रिया नहीं। अगर पहले घंटी की आवाज़ दी जाती थी यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस, तो कुत्ते में लार नहीं आता था। लेकिन क्या हुआ, अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि भोजन दिया जाने लगा तो लार आया। तो पावलोव ने क्या किया कि केवल कंडीशनल स्टिमुलस दिया और उसके साथ भोजन यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस भी दिया, यानी कि घंटी बजाने के तुरंत बाद भोजन दिया तो लार आया। और ऐसा कई दिनों करने के बाद उसने अंत में क्या किया कि केवल कंडीशनल स्टिमुलस यानी कि घंटी बजाई तो लार आया, यानी कि जो कुत्ता है वह घंटी की आवाज़ के प्रति अनुबंधित हो गया है, यानी उसके साथ एक बंध बन गया है। यानी कि अगर घंटी बजाई जाएगी तभी लार आएगा, कंडीशनल हो गया है, कंडीशनल स्टिमुलस कहेंगे, यानी कि अनुबंधित या अनुकूलित अनुक्रिया कहेंगे। इसको समझ लेते हैं। जब घंटी की आवाज़ के साथ भोजन दिया जाता है तो लार आता है, तथा बाद में केवल घंटी बजाने से ही लार आता है, यही अनुबंधित अनुक्रिया है। मैंने ऊपर बताया है कि पहले घंटी की आवाज़ के साथ जब भोजन दिया गया तो लार आया, तथा बाद में केवल घंटी बजाने से ही लार आती थी, यही अनुबंधित अनुक्रिया है। तो इस तरीके से समझ लेते हैं। शैक्षिक निहितार्थ देख लेते हैं। शिक्षा में क्या उपयोग है, अच्छी आदतों के निर्माण में, स्वच्छता व सफाई, समय की पाबंदी, बड़ों का सम्मान आदि करने के लिए, बालकों को गुणा भाग पहाड़ा सिखाने के लिए, बुरी आदतों तथा भय बुराइयों को खत्म करने के लिए, बच्चों के मन में अध्यापक या विद्वान के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित करने में, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को शिक्षा देने में। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। और देख लेते हैं इस टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देती है, तो यह व्यवहार यानी कि बी उत्तर सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सीखने की संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया है। पावलोव ने किसका प्रयोग किया है,
तो उत्तर बी यानी कि कुत्ते पर प्रयोग किया था। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है टुडे क्लास को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और लाइक भी ज़रूर कर दीजिए वीडियो। पावलोव मनोवैज्ञानिक था। पावलोव कहाँ का मनोवैज्ञानिक था? पावलोव मुख्यतः रूस का मनोवैज्ञानिक था, यानी कि बी सही होगा। कंडीशन रिफ्लेक्सेस के लेखक हैं। कंडीशन रिफ्लेक्सेस, जहाँ पे कंडीशन होगा वहाँ पे पावलोव होगा, तो उत्तर सी सही होगा। और ये लास्ट में क्वेश्चन आपके लिए है, लेक्चर ऑफ कंडीशन पुस्तक के लेखक हैं। तो जो उत्तर सही होगा उसका सही उत्तर को आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर अभी तक आपने टुडे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड थैंक ऑल ऑफ़ यू।